मैं अक्सर अपनी हर तकरीर में कहता हूं कि आज हमारी औरतों को दीन की बातें जितनी पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही, औरतों को जितनी दीन की बातें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। आज आप देखिए, जुमा की नमाज आपके गांव में होती है, आज कितनी मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं है। जुमा आपके गांव में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या औरतों को दीन सीखने का हक नहीं है? क्या साल का एक जलसा काफी है उनको दीन की बात बताने के लिए? मर्द हजरात तो फिर भी जलसे जुलूस में चले जाते हैं, औरतें दीन की बातें बहुत कम सुनती हैं। और आज कितनी औरतें हैं जिनको पता ही नहीं कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इस्लाम को कौन कौन सी चीजें बर्बाद कर देती हैं। आज औरतों के अंदर इतनी जिहालत है, अल्लाह माफ करे, आज शिर्क हो रहा है। आपकी शेरशाबादी बिरादरी के अंदर मैंने देखा औरतें शिर्क कर रही, तावीज पहना जा रहा है, कब्रों पे जाके सजदा किया जा रहा है, गले में तावीज पहना जा रहा है। आज ये तमाम काम हमारे घर की औरतें कर रही हैं और हम और आप सोए पड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने घर की औरतों को भी दीन की तालीम सिखाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में खास तौर से हुक्म देते थे औरतों को ईदगाह जाने का। आपने बड़ी सख्ती से फरमाया कि औरतों को ईदगाह लेके जाओ, यहां तक कि अगर ये औरतें हैज की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तब भी उनको ईदगाह लेके जाओ। वो मुसल्ले से दूर रहेंगी, किनारे बैठी रहेंगी, मगर इमाम की दुआ में शामिल रहेंगी। यहां तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अपनी पड़ोसन से, अपनी बहन से उधार ले ले, मगर वो ईदगाह में जरूर जाए, वो ईद और बकरीद की नमाज में शामिल हो। ये ताकीद की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ नबी के घर की औरतों, तुम बन सवर करके न निकला करो, वो अकीमनस सलाह, और तुम नमाज कायम किया करो। रमजान का महीना आने वाला है, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हैं, कम से कम रमजान में शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि रमजान में एक वक्त की नमाज भी कज़ा न होने पाए। इंशाअल्लाह अगर आपने एक महीना नमाज की पाबंदी कर ली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर रमजान भर नमाज पढ़ सकती हैं, एक महीना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ सकती हैं, तो साल के बाकी 11 महीने भी आप नमाज की पाबंदी कर सकती हैं। बहाने मत कीजिए, नमाज न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है हमारे पास। नबी के दौर की औरतें गैस के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी, नबी के दौर की औरतें नल से पानी नहीं भरती थी, उस जमाने के बच्चों को डायपर इस्तेमाल नहीं कराया जाता था, उस जमाने में भी बच्चे पलते थे, औरतें सारे काम करती थी और नमाज की पाबंदी भी करती थी। इसलिए नमाज न पढ़ने का हमारे और आपके पास कोई बहाना नहीं है। अभी सीरिया के अंदर जो जलजला आया था, उसमें एक 6 या 7 साल की बच्ची ने, जो 3 दिन तक बेहोश थी मलबे के नीचे, जब उसको निकाला गया और होश में आई है वो लड़की, तो 6 या 7 साल की वो बच्ची होश में आने के बाद पहला जो लफ्ज उसके मुंह से निकलता है, पहला जो जुमला उसके मुंह से निकलता है, वो क्या कहती है? कम मिन सलातिन ज़य्यातुहा, कम मिन सलातिन तरक्तुहा, पता नहीं कितनी नमाजें मेरी छूट गई। 6 या 7 साल की बच्ची को इस बात की टेंशन है, इस बात की फिक्र है कि मेरी कितनी टाइम की नमाजें छूट गई। अल्लाहु अकबर। आज हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, हमारी माए बहनों का भी यही हाल है, हमारे मर्दों का भी यही हाल है, नमाजें छूट रही हैं, कोई फर्क नहीं। रमजान का महीना 4-5 दिन में शुरू हो रहा है मेरे भाइयों। आइए हम इस रमजान को अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली का महीना बनाएं। अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आने वाले रमजान में हम नमाज, रमजान में सब चेंज हो जाता है ना भाई। सुबह को 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे होता है ना, ये सुबह 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? रमजान में हम सुबह 4 बजे उठ करके खाना खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमारी आदत होती है, मगर रमजान के 1 महीना हम दोपहर में कुछ नहीं खाते, सीधे शाम को खाते हैं इफ्तार के टाइम।
खाने का टाइम चेंज हो गया, सोने का टाइम चेंज हो गया, नाश्ता का टाइम चेंज हो गया, दोपहर का खाना हम खाना बंद कर देते हैं। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, रमजान का महीना हमें यह सबक देता है कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहें, अपने आप को चेंज करना चाहें, अपने आप को बदलना चाहें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो किसी भी तरीके की गलत आदत में पड़ा हुआ है, अगर वो अपनी आदत को बदलना चाहता है तो रमजान का महीना सबक दे रहा है कि तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है। बदलो अपने आप को, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाओ और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाओ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है वो अकीमनस सलाह, और तो नमाज कायम करो, वह आती न ज़का, और ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। बीवी के पास जेवरात हैं, मसला आता है हमारे पास, मौली साहब मेरी बीवी जेवर लेके आई है मायके से, उस जेवर की ज़कात मुझे निकालनी है या बीवी को निकालनी? मसला आता है ना, सवाल आता है हमारे पास। तो मसला सुन लो, जेवर की मालिक अगर औरत है, जेवर औरत का है, तो कायदे से ज़कात तो औरत को देनी चाहिए, मगर चूंकि औरत की अलग से कोई आमदनी नहीं है, शौहर ही उसको कमा के लाके देता है, इसलिए अगर शौहर निकाल दे ज़कात तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर शौहर के पास इतना पैसा न हो कि वो उस जेवरात की ज़कात निकाले, तो औरत के लिए लाजिम है कि वो जेवर की ज़कात निकाले, और अगर उसके पास कैश रकम नहीं है तो उसी जेवर में से कुछ जेवर बेच करके निकाले। लेकिन अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उससे ज्यादा की अगर उसके पास जेवरात हैं, सोना चांदी है, तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। अल्लाह ने औरतों का नाम लेकर के कहा वह आती न ज़का, तुम्हें ज़कात अदा कर, वह आतेन अल्लाह व रसूलहू, और ऐ मुसलमान औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहो, रसूल की इताअत करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़िबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला ये हुक्म इसलिए दे रहा है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको पाक और साफ करना चाहता है। हर तरीके की गंदगी से अल्लाह अपने नबी के घर को दूर करना चाहता है। आज हमारे और आपके घरों में बहुत गंदगी है मेरे भाई, बहुत गंदगी है, हालात कंट्रोल के बाहर है। आज किसकी लड़की रात में किससे बात कर रही है कोई गारंटी नहीं दे सकता। कौन सा ऐसा गांव है जहां ज़नाकारी के वाकयात न हो रहे? बचा लो अपने बच्चों को मेरे भाइयों, बचा लो अपनी बच्चियों। इस जहरीले माहौल में अपनी बच्चियों को बचपन से ही पर्दा सिखाओ, शर्म और हया का सबक दो, अपनी बच्चियों को बताओ गलत क्या है और सही क्या है। और ये काम मां करेगी, और मां तब करेगी जब मां खुद सही होगी। जब मां खुद पर्दा करेगी तब बच्ची को पर्दा सिखाएगी। जब मां खुद हया वाली होगी तब बच्ची को हया सिखाएगी। जो औरत खुद बेपर्दा रहती हो, बेहया रहती हो, वो बच्ची को क्या सबक देगी? आज पूरे हिंदुस्तान में खबरें आ रही हमारे पास, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके गैर मजहब में दाखिल हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के चंगुल में फंस रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, इस्लाम का सौदा कर रही हैं। और कौम बेचारी सोई पड़ी है, कौम सोई पड़ी है। हमें तो बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं है, हमें तो शादियों में बेहतरीन खाना खाने से फुर्सत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कभी फुर्सत मिले तो इन मुद्दों पर भी गौर करने की जरूरत है। मैं अक्सर अपनी हर तकरीर में कहता हूं कि आज हमारी औरतों को दीन की बातें जितनी पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही, औरतों को जितनी दीन की बातें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। आज आप देखिए, जुमा की नमाज आपके गांव में होती है, आज कितनी मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं है। जुमा आपके गांव में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या औरतों को दीन सीखने का हक नहीं है? क्या साल का एक जलसा काफी है उनको दीन की बात बताने के लिए?
मर्द हजरात तो फिर भी जलसे जुलूस में चले जाते हैं, औरतें दीन की बातें बहुत कम सुनती हैं। और आज कितनी औरतें हैं जिनको पता ही नहीं कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इस्लाम को कौन कौन सी चीजें बर्बाद कर देती हैं। आज औरतों के अंदर इतनी जिहालत है, अल्लाह माफ करे। आज शिर्क हो रहा है। आपकी शेरशाबादी बिरादरी के अंदर मैंने देखा औरतें शिर्क कर रही हैं, तावीज पहना जा रहा है, कब्रों पे जाके सजदा किया जा रहा है, गले में तावीज पहना जा रहा है। आज ये तमाम काम हमारे घर की औरतें कर रही हैं और हम और आप सोए पड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने घर की औरतों को भी दीन की तालीम सिखाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में खास तौर से हुक्म देते थे औरतों को ईदगाह जाने का। आपने बड़ी सख्ती से फरमाया कि औरतों को ईदगाह लेके जाओ, यहां तक कि अगर ये औरतें हैज की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तब भी उनको ईदगाह लेके जाओ। वो मुसल्ले से दूर रहेंगी, किनारे बैठी रहेंगी, मगर इमाम की दुआ में शामिल रहेंगी। यहां तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अपनी पड़ोसन से, अपनी बहन से उधार ले ले, मगर वो ईदगाह में जरूर जाए, वो ईद और बकरीद की नमाज में शामिल हो। ये ताकीद की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको अपने बहन बेटियों की इस चीज पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आज अफसोस की बात है, आज का मर्द भी बेगैरत बन गया है। घर में बेहयाई हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर्द की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। याद रखो, जिस भाई की बहन बेपर्दा घूम रही है और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूम रही है और शौहर को मजा आता है, और जिस बाप की बेटी टाइट कपड़े पहन करके घूम रही है और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई, वो बाप, वो शौहर बेगैरत है, वो दयूस है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। वो कौन से 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, वद्दयूस, बेगैरत मर्द, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क नहीं। अल्लाह गैरत वाला है, नबी गैरत वाले हैं, सहाबा गैरत वाले हैं। अपने अंदर भी गैरत पैदा करो, शर्म और हया पैदा करो, और जब आपके अंदर गैरत होगी तब आप अपने घर की औरतों को भी गैरत वाला बनाएंगे। अपने घर के अंदर कोई बेपर्दगी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी की औरतों, अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको दूर करना चाहता है। अब यहां पर जो आखिरी आयत है कुरान के 22वें पारे में, जो जहां अल्लाह ताला अपने नबी को की बीवियों को जो हुक्म दे रहा है, वहां पे आखिरी बात जो अल्लाह ने कही, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उसको तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उसको दोहराया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और मौत को अपने सामने देखने के बाद फिर अगर हम तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारी तौबा कबूल नहीं करेगा। मेरे बंदो, जब मौत आती है, मेरा बंदा कहता है अल्लाह एक मौका तू मुझे और दे दे, एक चांस मुझे और दे दे, एक बार तू दुनिया में जाने का मौका मुझे और दे दे। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, आए अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूँ अब कोई गुनाह नहीं करूंगा, कोई नाफरमानी नहीं करूंगा, नेक अमल करूंगा, तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे, ये तो बस तेरे दिल की एक बात है, तेरी एक तमन्ना है जो तेरे मुंह से निकल रही है। ऐ मेरे बंदे, तेरी ये तमन्ना कभी पूरी होने वाली नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अब तेरे मरने के बाद अब तेरा दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं बचा, अब तू बरज़ख की जिंदगी गुजारेगा। अब तेरे बीच में और दुनिया वालों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। अब तेरे साथ जो मामला होगा वो दुनिया वालों को नहीं पता, और दुनिया वालों के साथ जो
मामला है वो तुझे नहीं पता। मरने के बाद फिर आपको तौबा का मौका नहीं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। अल्लाह ताला बंदे की तौबा तब तक कबूल करता है जब तक गरगरा ना आ जाए, जब तक झांकनी का आलम ना आ जाए, जब तक इंसान मौत को अपने सामने न देख ले। जब मौत को अपने सामने देख लेगा फिर तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा तो फिरौन ने भी की थी। फिरौन ने जब मौत को अपने सामने देखा और दरियाए कुलजुम में डूबने लगा, वही फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी देता था, जो फख्र करता था अपनी हुकूमत पर, अपनी ताकत पर, अल्लाह का मजाक उड़ाता था, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, जब पानी में डूबने लगा तो क्या कहता है, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल। मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया, आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु। ऐ फिरौन, अब तेरे ईमान लाने का कोई मतलब नहीं है। सारी जिंदगी तू नाफरमानियों में गुजारता रहा, अल्लाह को नाराज करता रहा, गुनाह पर गुनाह करता रहा। आज मौत को सामने देख करके तू तौबा कर रहा है, आज तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। मरने के पहले तौबा करना है मेरे साथ। और हम कब मरेंगे हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, कहां मरेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। आपके इसी कटिहार के करीब में लाभा के इलाके के एक आलिम दीन साउथ इंडिया में चंदा करने के लिए रमजान में जाते हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं, पांव फिसल जाता है और ट्रेन की पटरी के ऊपर वो गिर जाते हैं और वहीं गिरने के बाद उनका ऑन द स्पॉट इंतकाल हो जाता है। उनके बच्चों को पता लगता है, किसी तरीके से उनकी बॉडी को बुलवाया जाता है। वो गए तेदारे का चंदा करने के लिए और घर उनकी मैयत आती है। मेरे प्यारे साथियों, कोई नहीं जानता, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहां मरेगा। अभी एक हफ्ता पहले का वाकया है, झारखंड के देवघर में एक प्रोग्राम में मैं गया था। रात में 12 बजे प्रोग्राम से निकला, आधा घंटे के बाद मेरे मोबाइल पर कॉल आया, मौलाना यहाँ पर एक हादसा हो गया। मैंने कहा क्या मामला है। कहा कि एक नौजवान, बिल्कुल यंग लड़का, 20-22 साल का नौजवान, जो कुरान का हाफिज भी था। और बाद में जब फोटो लोगों ने भेजा तो मुझे याद आया, वो लड़का तकरीर में स्टेज के पास भी आया था। तकरीर के बाद उसने मुझसे मुसाफा भी किया था। 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। तकरीर खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाइक से अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब रास्ते में टर्निंग आई, मोड़ आया, उसने इंडिकेटर दिए बगैर अपनी गाड़ी को मोड़ा है। पीछे से पिकअप वाले ने जोरदार टक्कर मारी और ऑन द स्पॉट वो हाफिज कुरान लड़का इंतकाल कर जाता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ओ अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, ओ गुनाहों की दलदल में मुब्तला रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, ओ तौबा को टाल देने वालों, ओ नेकी को कल पर टाल देने वाले मेरे नौजवान साथियों, क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि बुढ़ापा आने तक तुम जिंदा रहोगे? नहीं नहीं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कब मरोगे, कहां मरोगे, कोई नहीं जानता। अल्लाह के प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते हैं कि जिस जमीन पर इंसान की मौत लिखी रहती है, अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा देता है। वो सरजमीन आपको अपने आप ऑटोमेटिक खींच लेगी। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे, हमारे पड़ोसी मुल्क के रहने वाले थे। लाहौर में तकरीर कर रहे थे, दुश्मनों की साजिश हुई, बम धमाका हुआ। उस मौके पर कई उलमा शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर भी सख्त तरीके से जख्मी हुए। सऊदी अरब की हुकूमत ने उनके इलाज मालजे के लिए उनको रियाज बुलवाया। फ्लाइट से रियाज पहुंचाया गया। रियाज के हॉस्पिटल में दौरान इलाज अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने दम तोड़ दिया।
उनकी लाश को, उनकी मैयत को मदीना के अंदर लाया गया, मस्जिद नबवी के अंदर उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और बकी के कब्रिस्तान में जहां 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम की कब्रें दफन है, उस कब्रिस्तान में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को दफनाया गया। इंतकाल कहाँ हुआ, मौत कहाँ हुई, दफन कहाँ हुए, मेरे प्यारे साथियों हम नहीं जानते हम कब और कहां मरे। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो। वइज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो। जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ करके गुजारा करो। तो अल्लाह कह रहा है हम तौबा सबकी कबूल नहीं करते। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब, हम तो उनकी तौबा कबूल करते हैं जो नादानी में आकर कभी गुनाह का काम कर बैठते हैं तो जल्दी से तौबा कर लेते हैं। अच्छा पता है शैतान गुनाह के बाद, गुनाह करने से पहले भी ये एहसास दिलाता है कि अभी गुनाह कर लो बाद में सुधर जाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब उनको कत्ल करने की प्लानिंग की तो जरा देखो शैतान ने उनके दिल में क्या वसवसा डाला। कहा कि उक़्तुलू यूसुफा, उक़्तुलू यूसुफा अवी तुरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। आपस में मशवरा कर रहे हैं कि क्या किया जाए, हमारा बाप यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता है, हमसे कम करता है। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर कि बाप अगर अपनी किसी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है तो भी इजहार नहीं करना चाहिए, वरना बाकी बच्चों के दिल में हसद पैदा होता है। ये तो नेचुरल बात है, बाप को किसी एक बेटे से, किसी एक बच्चे से ज्यादा मोहब्बत हो सकती है, नेचुरल बात है, दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं है। मगर हक देने में सबके साथ इंसाफ करना, माफ करना। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बाप भी आपको मिल जाएंगे जो औलाद के दरमियान ना इंसाफी भी करते हैं। एक औलाद को ज्यादा देते, एक औलाद को कम देते हैं, एक औलाद को कुछ भी नहीं देते हैं। कान खोल करके सुन ले, ऐसे माँ बाप, ऐसे बाप सुन ले जो अपने बच्चों के साथ ना इंसाफी करते हैं। अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त वईद फरमाई, आपने फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरा करो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो, ना इंसाफी मत किया करो। याकूब अलैहिस्सलाम ना इंसाफी तो नहीं कर रहे थे, मगर यूसुफ इतने प्यारे थे, इतने खूबसूरत थे, और फिर यूसुफ की माँ भी नहीं थी, दूसरी माँ थी उनकी, तो यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन को ज्यादा प्यार करते थे, और यही बात बाकी 10 भाइयों को पसंद नहीं आई। कहा कि कत्ल कर दो यूसुफ को या किसी रेगिस्तान में छोड़ दो। जब यूसुफ नहीं रहेंगे, न बांस रहेगा, न बांसुरी बजेगी, जब यूसुफ भी खत्म हो जाएंगे फिर हमारा बाप हमसे मोहब्बत करेगा। वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, आज यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, कल तौबा कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, कल नेक बन जाएंगे, आज ये गुनाह का काम कर लेते हैं। शैतान का बहुत बड़ा धोखा है ये मेरे साथियों। शैतान आज आपसे कहता है गुनाह कर ले, और शैतान कहता है कल सुधर जाना। शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है, आप कल की बात करते हैं। इसलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल करते हैं जो जल्दी से तौबा करते हैं। फिर फरमाया वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाला है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यिआत, अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, जब मौत का टाइम आता है, जब मरने का टाइम आता है, बंदा कहता है अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूँ, मरने के टाइम तौबा करता है। ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, और अल्लाह उनकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा जो ईमान के बगैर दुनिया से चले जाते हैं, जो कुफ्र की हालत में, जो काफिर होकर दुनिया से मर जाते हैं।
ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे साथ। मरो तो ईमान की हालत में मरो। आज हमारे लिए ये भी लम्हे फिक्रिया और सोचने का मकाम है। आज हमारी कौम की बेटियां नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती हैं, मुसलमान लड़की मुर्तद हो जाती है, ये सामान, ये सोचने का सामान है, ये सोचने का मकाम है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज जब लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक कोई अपने बदन को नंगा करके अल्लाह को खुश करने की नापाक कोशिश कर रहा है, किसी के मजहब में नदी में नहाने पर उसके पाप धुल रहे हैं, किसी के मजहब में नंगा रहना ही उसके लिए बड़ा बरकत का सबब है, किसी के यहाँ शर्मगाह की इबादत की जा रही है, कोई गाय को देख करके हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय का पेशाब पी रहा है, कोई गाय का गोबर खा रहा है। ये सारे मनाजिर देख करके मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है, आय अल्लाह तेरा बहुत बहुत करम है, तेरा बहुत बहुत एहसान है अल्लाह, जितना तेरा शुक्र अदा करे कम है। तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। इसीलिए जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह अगर तूने हिदायत न दी होती तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे। हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है मेरे साथ। इस दौलत की हिफाजत करो मेरी बहनों। कोई लाख मोहब्बत और प्यार का इजहार कर दे, कोई लाख तुम्हारे ऊपर दौरे डाल दे, कोई लाख तुम्हारे हुस्न जमाल की तारीफ कर दे, ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ईमान से कभी समझौता मत करना। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। सुमैया शहीद हो गई इसी ईमान को बचाने के लिए, बिलाल तपती रेत पर लेट गई इसी ईमान को बचाने के लिए, सुहैब रूमी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया इसी ईमान को बचाने के लिए, सहाबा ने अपने सगे बेटों से जंग की मैदान जंग में इसी ईमान को बचाने के लिए। ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से कीमती कोई चीज नहीं। इसीलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, काफिर की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, हमारे यहां एक कहावत है उर्दू में, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अलग ही फॉर्मूला है। हमारे यहां अगर कोई भूला सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो हम कहते साहब अब उसको भूला मत कहो। अल्लाह का कानून क्या है जरा सुन लीजिए। कुरान का 19वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे